मार छोड़ी कोई छोरों से कम है का। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी के प्रदर्शन देख के दंगल फिल्म का वही डायलॉग याद आता है। जिस तरह से प्रदर्शन किया है आरसीबी ने, जिस तरह का मतलब प्रदर्शन किया है सैफ अली वर्मा ने, वैसे तो आरसीबी, हम ये भी बोल सकते हैं कि आरसीबी अब ये नहीं बोलेगी कि आरसीबी कभी कप नहीं जीत सकती। आरसीबी के फैंस ये नहीं बोलेंगे कि आरसीबी कभी कप नहीं जीत सकती। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया है आरसीबी के खिलाड़ियों ने, आरसीबी की लड़कियों ने, आरसीबी की छोरियों ने। एलिस पैरी जो एलिमिनेटर जिताते हैं और फिर एक और मैच जिताते हैं, और यहाँ तक मतलब बोल सकते हैं कि लेके आते हैं, और फिर फाइनल में भी जब ज़रूरत था वहाँ भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो भाई 3 बॉलर्स कौन भूल सकता है। सोफी मैलोनिक्स 8वां ओवर 3 विकेट एक ही ओवर में, शोभना, आशा शोभना 2 विकेट, और श्रीलंका पाटिल 4 विकेट। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप सब इसी टीम ने जीत लिया। सैफ अली वर्मा जब बल्लेबाजी कर रही थी तो कोई ये नहीं कह सकता था कि दिल्ली 200 से कम का स्कोर बनाएगी। लेकिन एक ही ओवर में सोफी मैलोनिक्स ने मैच को ऐसा पलटा कि दिल्ली उस पलटी से फिर दोबारा ऊपर आ ही नहीं पाई और एकदम से लुढ़क गई। 110 रन का स्कोर्स आजकल के क्रिकेट में बड़ा नहीं होता, और ख़ासकर लड़कियां जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है ये तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं था। लेकिन मतलब एक डिफेंसिव या यूँ कहे कि सॉलिड स्टार्ट करती है आरसीबी। मंधाना अच्छे से खेल रहे होते और उनके साथ सोफ़ी डिवाइन, क्योंकि आज सोफ़ी वाला नाम का ही दिन था ऐसा लग रहा था। फिर जो पूरे आईपीएल, पूरे डब्ल्यूपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वो सोफ़ी डिवाइन इस पारी में अच्छा बल्लेबाजी करती है और वो एक अच्छा पारी खेल के आउट होती है। वहाँ तक दिल्ली मैच में था, लेकिन उसका जब पैरी बल्लेबाजी करने आती है तो उनका कॉन्फिडेंस देख के ही लग रहा था कि दिल्ली अब ये मैच में वापसी नहीं करने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 8वें ओवर के, जिसने पूरे मैच बदला। सबसे पहले 8वें ओवर में सोफी मैलोनिक्स ने आउट किया सैफ अली वर्मा का, उसके बाद बोल्ड किया जेमाइमा रोड्रिगेज का, और उसके बाद एक ख़राब शॉट खेल के भाई एलिस कैप्सी भी अपना विकेट गंवाती है। और कैप्सी जब आउट होती है तो यहाँ से बेंगलोर एकदम ऐसा पकड़ बनाता है कि 20 रनों के अंदर 7 विकेट झटक लेता है, और पूरी पारी उनकी 112-13 रनों पे सिमट जाती है दिल्ली की, और बेंगलोर का जीत एकदम तय लग रहा था। सॉलिड स्टार्ट करती है, लेकिन आज फिर से पैरी नाबाद रहती है, और फिर से पैरी मतलब बोल सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बेंगलोर से, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली श्रीलंका पाटिल बेंगलोर से। तो सही मायने में बेंगलोर की जीत है, और सही मायने में आरसीबी की फैंस की जीत है, जिन्होंने दिल्ली में भी आके बेंगलोर का सपोर्ट किया। सही मायनों में एक इंडियन कैप्टेंसी का जस्टिफिकेशंस है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान ऑस्ट्रेलियन एलिस पैरी का भी है, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और लगातार तीसरे मैच में, आज तो मैन ऑफ द मैच शायद सोफी मैलोनिक्स को मिलेगा, और लेकिन उन्होंने मतलब ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है, उन्होंने दर्शकों को खींचा है। चाहे आप हम बात करें श्रीलंका पाटिल की, चाहे ऋचा घोष की, चाहे स्मृति मंधाना की, चाहे सैफ अली वर्मा की, चाहे और भी दूसरे भारतीय गेंदबाज की, उन्होंने दर्शक को ग्राउंड्स पे खींचा है। और सिर्फ हम आईपीएल की बात कर रहे थे, अब विमेंस आईपीएल की भी बात होंगी, और हर साल अब और नया रोमांच लेके आएगा। तो विमेंस डे हमने हाल ही फिलहाल मनाया है, लेकिन ओरिजिनल मायने में आज दिखा, क्योंकि छोटी लड़कियां भी क्रिकेट मैदान पे आई है। तो ओवरऑल बात करें तो मैच का फिनिश ऋचा घोष ने एक शानदार चौके से किया, और जिस तरह से धोनी छक्के से मैच फिनिश कर रहते हैं, वैसे ही ऋचा घोष एज ए विकेट कीपर उन्होंने चौके से फिनिश किया, और जो पिछला मुकाबला डीसी से 1 रन से हार गई थी उसका भी बदला पूरा कर लिया। तो आप किसके फैन से, आप कमेंट करके बता सकते हैं।